दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से डीएम पद को कैसे प्राप्त की, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। मैं छोटे से गांव के एक साधारण परिवार की लड़की थी। मेरे पिता एक किसान थे, जबकि मेरी माँ एक गृहिणी थी। मेरा परिवार बहुत साधारण था, लेकिन मेरी माँ और पिता दोनों हमें शिक्षा का बहुत महत्व सिखाते थे। मेरी हमेशा से सपना था कि तुम एक दिन बड़े से बड़े पद पर पहुंचेगी। वह जानती थी कि शिक्षा ही मेरी सपनों को साकार कर सकती है। मेरी बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। गांव में बिजली की समस्या, पानी की कमी और शिक्षा का अभाव था, लेकिन मेरी जज्बा बहुत मजबूत था। मुझे पता था कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मेरी माँ ने हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और मुझे विश्वास दिलाया कि तुम एक दिन अपने सपनों को साकार कर सकती है। मेरी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में शुरू हुई। जब मैं कक्षा 5 में थी तो मेरी कक्षा में एक शिक्षक आए, जिनका नाम श्रीमती शर्मा था। श्रीमती शर्मा एक बहुत ही प्रेरणादायक महिला थी, जिन्होंने मेरी और अन्य बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित किया। श्रीमती शर्मा ने बच्चों को यह समझाया कि अगर वे मेहनत करें तो वे किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैंने श्रीमती शर्मा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा करने के लिए कई आसान तरीके बताए। मैंने मेहनत शुरू कर दी और धीरे धीरे वह अपनी कक्षा में सबसे अव्वल छात्रा बन गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेरी यात्रा आसान थी। गांव के स्कूल में संसाधनों की बहुत कमी थी। कई बार हमें घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल में किताबें और सामग्री नहीं होती थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने पूरे गांव में टॉपर बनी। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों के लिए टॉप करना बहुत मुश्किल था। मेरे अच्छे अंक ने मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ाया। अब मेरे मन में कुछ बड़ा करने का ख्याल आया। हमने ठान लिया कि बड़े शहर जाऊंगी और वहां अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी तरह से समर्थन दिया और मैंने दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला लिया। दिल्ली में रहने और पढ़ाई करने के दौरान मैंने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कक्षा में सबसे अव्वल छात्रा बना गई। मैंने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। मैं हमेशा अपने गांव और अपने माता पिता को याद करती थी और उन्हें गर्व महसूस कराती थी। जब मैंने दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की, तब हमने तय किया कि हम सिविल सेवा IAS की परीक्षा दूंगी। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन मैंने इसे अपनी नियति मान लिया। मेरा मानना था कि सिविल सेवा के माध्यम से समाज की सेवा कर सकती हूँ और उन समस्याओं का समाधान निकाल सकती हूँ जिनका सामना मैंने बचपन में किया था। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए हमने कोचिंग क्लासेस ली और अपनी पढ़ाई का तरीका और समय प्रबंधन सख्ती से तय किया। हमने हर दिन कई घंटे पढ़ाई की, लेकिन साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। मैं जानती थी कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से नहीं, मानसिक दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय कई बार खुद को थका हुआ महसूस किया। कभी कभी हमें लगता कि यह परीक्षा इतनी कठिन है कि हम इसे पास नहीं कर पाओगी, लेकिन हमने हार मानने का नाम नहीं लिया। हर बार जब भी मैं निराशा होती, हम अपनी माँ के शब्दों को याद करती, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैंने साल भर की कठिन मेहनत के बाद सिविल सेवा परीक्षा दी। परीक्षा में हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बनाए रखा। परीक्षा के परिणाम आने के बाद मैं बहुत खुशी हुई कि मैं परीक्षा में पास हो गई और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए चयनित हो गई। मेरे लिए ये सपना सच होने जैसा था। अब मेरा अगला लक्ष्य था अपने
जिले में एक डीएम बनना, ताकि मैं जनता की समस्याओं का समाधान कर सकूं और उनके जीवन में सुधार ला सकूं। डीएम बनने के लिए हमें बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी होती है, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। मेरे लिए डीएम की जिम्मेदारी केवल एक पद नहीं, बल्कि एक सेवा थी। हमने अपनी पहली पोस्टिंग में जिस जिले में काम किया, वहाँ की जनता ने हमको बहुत सम्मान किया। मैंने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और जल आपूर्ति जैसी समस्याओं को प्राथमिकता दी। मेरे फैसले और मेरी कार्यशैली ने उस जिले में बदलाव की एक नई लहर लाकर रख दी। मुझे डीएम बनने के बाद जिले में कई सकारात्मक बदलाव आए। हमने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। हमने खासतौर पर महिलाओं के लिए कई जागरूकता अभियानों की शुरुआत की, ताकि उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिल सके। मैंने शिक्षा और स्वच्छता पर भी जोर दिया। हमने विभिन्न स्कूलों में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाई और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी कार्यों के कारण उस जिले में विकास हुआ और मेरी लोकप्रियता बढ़ी। मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मेरी सफलता ये बताती है कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी समस्या हल हो सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। हमने ये भी साबित किया कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि जब महिलाएं अपनी शक्ति और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, तो वे दुनिया को बदल सकती हैं। ऐसी कहानी सुनाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और मैं जयपुर के रहने वाली हूँ। मैंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से डीएम पद को कैसे प्राप्त की, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। मैं छोटे से गांव के एक साधारण परिवार की लड़की थी। मेरे पिता एक किसान थे, जबकि मेरी माँ एक गृहिणी थी। मेरा